नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंहपुर। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बीच दशहरा पर्व का उल्लास फीका पड़ गया और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जहां पर दशहरा पर्व मनाया गया धूमधाम के साथ, लेकिन इस बीच बारिश जब हुई तो बारिश के चलते दशहरा पर्व का जो हर्षोल्लास था वो फीका पड़ता हुआ नजर आया। दशहरा पर्व का उल्लास फीका पड़ा। रावण दहन के ठीक समय पहले ही बारिश हुई, जिसके चलते रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी भीग गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। रावण के पुतले दहन किए गए, जगह जगह देश भर में रावण के पुतले फूंके गए। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से लेकर देश के सभी राज्यों में धूमधाम के साथ देश भर में आज दशहरा पर्व मनाया गया। તમામ મહેમાનોને બેસી રહેવા માટે વિનંતી, 2 મિનિટ માટે બેસી રહેવા માટે વિનંતી। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ रावण दहन किया गया। 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, देहरादून, श्रीनगर, पटना, लुधियाना, रांची, वाराणसी, गोरखपुर, कुल्लू और मैसूर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हर्षोल्लास के साथ रावण दहन किया गया। दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दरमियान पहुंची और साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतीकात्मक धनुष बाण उठाया और तीर भी छोड़ा। साथ ही इसके रावण के पुतले का दहन किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे थे। श्रीनगर में भी कुछ ऐसा ही आलम था। पटना में देखिए धूमधाम के साथ गांधी मैदान में ये आयोजित किया गया कार्यक्रम। और लुधियाना, रांची की अगर बात की जाए, बनारस की बात की जाए या गोरखपुर की बात की जाए, तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। वहां पर बड़ा संदेश भी गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया। कुल्लू में भी, कुल्लू मनाली की अगर बात की जाए तो देखिए कुल्लू में भी रावण दहन किया गया हिमाचल के। और मैसूर की अगर बात की जाए तो मैसूर में भी रावण दहन किया गया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले फूंके गए। तो देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिली है। 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बीच दशहरा का पर्व जो हर्षोल्लास था उसमें खलल जरूर पड़ा, वो फीका पड़ गया। रावण दहन के समय से ठीक पहले हुई बारिश के चलते रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भीग गए। विजय
विजयदशमी का पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें तो मौसम में बदलाव देखने के लिए मिला है। मौसम से जो है जनता को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दशहरे का ये पर्व जरूर फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा स्टेडियम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर पूरी तैयारियां जो है रावण के पुतले दहन की कर ली गई थी। रामलीला का आयोजन अभी शुरू ही होने वाला था, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि लगातार बारिश के बाद सब कुछ यहाँ पर जो है जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, नोएडा स्टेडियम की ये तस्वीर है। जो ये स्टेज है, रामलीला का मंचन है जो यहाँ पर होना था। उसके बाद जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच चुके थे। दशहरे के पर्व की बात करें या मेले के आयोजन की बात करें, उसका आनंद लेने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपको चारों तरफ अभी तिरपाल यहाँ पर ढकी हुई नजर आएंगी। और अगर हम बात करें तो जो रावण के पुतले हैं वो आपको देखिए भीगते हुए बारिश में इस वक्त नजर आ रहे होंगे। तेज बारिश हुई, हालांकि ये बारिश जो है हल्की हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामलीला का जहां पर मंचन होना था, पानी और जल भराव की किस तरीके की स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी है वो लगातार भर गया है पूरे स्टेडियम में, और इस तरीके से पूरे स्टेडियम में जो है पानी से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि ये जो बारिश है आफत बनकर आई है, क्योंकि पूरा मंच भीग चुका है। अब देखना होगा कि जो रामलीला का आयोजन होना था, जो समय रखा गया था, क्या रावण का पुतला दहन हो पाएगा, या फिर अगर हम बात करें जिस तरीके से आज की जो दशहरे का पर्व था, बुराई पर अच्छाई की जो जीत होनी थी, वो किस तरीके से यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा स्टेडियम। मिर्जापुर में दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्राचीन रामलीला परंपरा का निर्वहन करते हुए रावण दहन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया गया। तस्वीरें मिर्जापुर की हैं, जहां पर पारंपरिक रामलीला का मंचन भी किया गया और साथ ही दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। रावण दहन किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी अपने घरों से निकले। मेरी मौजूदगी इस समय मिर्जापुर जनपद के आदर्श नगर पंचायत में है, और मैं बता दूं कि भगवान राम के द्वारा इस समय जो है रावण का पुतला दहन किया जाएगा। और ये परंपरा 1927 के बाद से जो है अधिक जो है देखने को मिल रहा है। ऐसा लोगों का मानना है कि जब अयोध्या से कई संत भारत के अनेकों क्षेत्र में निकले और रामलीला एक ऐसा जो है पैटर्न अपनाया, रामलीला जिसको जो है पूरे भारत ही नहीं विश्व के विभिन्न विभिन्न जगहों पर रामलीला का वो कार्यक्रम कराया, जिसके बाद से लगातार जो है भारत में रामलीला के माध्यम से लोगों ने राम को अधिक जो है अपना प्रेरणादायक बनाया। वहीं उसके बाद से ही ये पूरे भारत में ये प्रथा चलने लगी रावण को मारने का और भगवान राम द्वारा रावण का दहन करने का। यहाँ आज आदर्श नगर पंचायत कछवा में मैं बता दूं कि रावण दहन होना शुरू हो गया है। ये मैं दिखा दूं आप लोगों को कि रावण का दहन स्टार्ट कर दिया गया है। हमारे कछवा बाजार का बहुत ही प्राचीन दशमी का मेला है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि सत्य की हमेशा सत्य पर जीत होती है, और यह परंपरा निवर्तमान चलती रही। युवाओं से भी निवेदन है कि इस परंपरा को जीवंत रखें। यही सारे देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं है। देखिए, ये हिंदू धर्म का बहुत ही बहुप्रतीक्षित त्यौहार है, और उसमें भी दुर्गा पूजा में आज दशहरा का दिन है। आज असत्य पे सत्य की जीत का ये जो प्रेरित दिन है। आज के दिन रावण का दहन होता है, बुराइयों का नाश होता है, मेले लगते हैं, और हमारी पुलिस की टीम एसएसपी सर के निर्देशन में लगातार भ्रमणशील है। जगह जगह पे मार्च किए जा रहे हैं। युवकों में बहुत ही मतलब प्रेरणा देता है और अच्छा ही होता है। और असत्य पर सत्य की विजय है, और भगवान राम 14 वर्ष के तपस्या के बाद तब जाकर के रावण को मार पाए थे। और रावण को मारने के लिए जो प्रथा चली आ रही है कछवा में, तो कछवा में 1927 से यह प्रथा चली आ रही है। उसी समय से रामलीला शुरू किया गया है यहाँ।
कोई एक संत अयोध्या के थे, उन्होंने आकर के रामलीला शुरू किया और उसी के बाद से ये प्रथा आज तक अपने क्रम में कछुआ में। मेरी मौजूदगी इस समय मिर्जापुर जनपद के आदर्श नगर पंचायत कछुआ में है और मैं बता दूं कि हर साल की भांति इस वर्ष भी भगवान राम द्वारा रावण के विकराल जो है पुतले को आज दहन किया जाएगा, यानी कि उनको जो है भगवान राम द्वारा आज उनका दहन करके एक तरीके से देखा जाए तो असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत, अन्याय पे न्याय की जीत, ये एक परिभाषा अक्सर तमाम लोगों से सुनने को मिलता है। मैं जहां मौजूद हूं आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है वो रावण का विशाल पुतला बनाकर यहां पर लाया गया है और वही मैं दिखा दूं तो मेरे जो है दूसरे तरफ भगवान राम की झांकी इस पर आ चुकी है और भगवान के उस दिव्य झांकी को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा जिसे जो है देखने के लिए यहां पर पूरे जनमानस की भीड़ उमड़ी हुई है। आज रामलीला में तमाम ऐसे जो भगवान के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान राम के रूप में जो यहाँ विराजमान हैं, उन लोगों से जानेंगे कि आज भगवान के इस दिव्य रूप को धारण किए हुए हैं और पूरी जनमानस भगवान राम के रूप में ही आपका दर्शन कर पा रहा है। आज रावण का दहन करेंगे। इस अवसर पे पूरे क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? धर्म का हमेशा प्रचार होना चाहिए और अधर्म पर धर्म का विजय हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए आप लोग। वही देखा जाए तो जैसा कि कलयुग में ये शब्द माना गया है कि श्री हनुमान जी महाराज हर समय, हर क्षण, हर युग में ये विराजमान है और आज यहाँ साक्षात रूप में देखा जाए तो विराजमान है। हनुमान जी महाराज से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आज है तो एक मनुष्य, लेकिन इस रूप को धारण करने के बाद इस प्रकार से जो है आज यहाँ मौजूद लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस वो अच्छा लग रहा है और जय श्री राम देखने में ठीक। तो ये चीज जो है तमाम जो है आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि भगवान के स्वरूप का आज दर्शन करा रहे थे जो यहाँ पर अभी भगवान विराजमान है। ये इनके द्वारा जो है रावण का पुतला दहन किया ही जाएगा। हिंदी खबर के लिए भानु प्रताप सिंह। दशहरा आज पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस दिन रावण दहन का भी कार्यक्रम रहता है। शुभ मुहूर्त में रावण का पुतला जलाने से घर और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बुराई का नाश होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदी खबर की टीम आज चंडीगढ़ में मौजूद है। चंडीगढ़ में भी दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है क्योंकि बदी पर नेकी की जीत का पर्व एक संदेश लेके आती है और हर साल की तरह जिस तरह से रामलीला का मंचन होता है, 9 दिन रामलीला के मंचन के बाद आज का दिन विजयदशमी, जिस पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाते हैं। आज के दिन कई संदेश भी दिए जाते हैं। इसको लेकर बातचीत लोगों से करेंगे। सेक्टर 40 चंडीगढ़ में मौजूद है जहां पर कई वर्षों से रामलीला का मंचन होता है, उसके बाद दशहरा मनाया जाता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे मेरे, रावण का पुतला जो दिखाया गया है बड़ा, उसके साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी बनाया गया है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर रावण दहन होगा, मेघनाथ के पुतले को दहन किया जाएगा, कुंभकर्ण के पुतले को दहन किया जाएगा। तो अच्छाई की जीत जो है आज पूरे देश भर में देखी जाएगी क्योंकि बुराई का अंत निश्चिंत है। क्योंकि जब रामलीला का मंचन होता है 9 दिन, तो 9 दिन की रामलीला के मंचन में सब कुछ दिखाया जाता है कि किस तरह से
भगवान श्री राम वनवास काटते हैं और वनवास के बाद किस तरह से रावण सीता हरण करते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी चंडीगढ़ की जो जनता है यहाँ पर मौजूद है। लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। पूरा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हिंदी खबर में। पूरी तरह से चंडीगढ़ की जनता का जो समूह है यहाँ पर मौजूद है। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में हम मौजूद हैं, जहाँ पर दशहरा मनाया जा रहा है। तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन पर वो क्या कहेंगे, किस तरह से बदी पर नेकी की जो जीत हुई है तो उसको बाद लोग क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजीव अरोड़ा। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन दशहरा मनाया जाता है, 9 दिन रामलीला का मंचन होता है और आज जो बदी पर नेकी की जीत है उसको बारे में संदेश क्या देना चाहेंगे? यही है कि हमें हमेशा ही जिंदगी में बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि बुराई का एक दिन अंत होना ही होना है। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी जिंदगी में कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार के ये जो जीत प्राप्त की थी, ये बुराई का अंत होना ही था। इसलिए हमें बुराइयों से हमेशा बचना चाहिए और हमेशा अच्छाई का ही सोचना चाहिए। जय श्री राम। बुराई से बचना चाहिए और अच्छाई ही आगे अपनानी चाहिए। तो मैम, क्या नाम है आपका? तो कुछ लोग बोलने के लिए कतराते हैं, तो मैम से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा जी, कैसे कहेंगे आज का दिन जो क्या संदेश लेके आता है? आज का संदेश हम सबके लिए यही कहता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो। वो चाहे हमारे सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स हैं जिनको खत्म होना चाहे, और इस तरीके के समारोह में बहुत अच्छे से हमारी ये मैं कहूँगी कल्चर चला आ रहा है कि हम एटलीस्ट अपने छोटे बच्चों को भी इनके थ्रू सिखा सकते हैं कि कोई बुरा काम ना करें, क्योंकि हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। तो वी शुड ऑल सपोर्ट ओनली द ट्रुथ। अपने आसपास भी अगर हम देखते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है तो हमें सबको बोलना चाहिए। जब तक एक इंडिविजुअल हम लोग जैसा नहीं बोलेगा तब तक हम अपनी सोसाइटी से बुराई को नहीं खत्म कर सकते। तो सोसाइटी में चाहे जितने भी बैड एलिमेंट्स आज हो रहे हैं, चाहे अपनी सोसाइटी की सफाई की बात हो, चाहे बात हो कि आपस में लड़ाई झगड़े की, मिलजुल के और सच्चाई से हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबको साथ आना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल अपने मन की बुराई को मारना है, चाहे वो समाज की बुराइयां हो तो चाहे वो किसी और चीज की बुराई हो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रावण दहन से पहले हनुमान जी की सेना पूरी तरह से देखी जा रही है। तो हमारे साथ श्री राम की भूमिका निभाने वाले मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक पांथरी। अशोक जी, आप श्री राम की भूमिका निभाई है, 9 दिन लगातार रामलीला चली, आज दशहरे का दिन है, तो किस तरह से देखते हैं आज के दिन को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ पे मुतविद हुआ हूँ। दूसरी बात, आज जो है अधर्म पर धर्म की विजय है और सभी को मेरा ये संदेश है कि आप भी श्री राम के पद चरणों पे चलते रहें। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम जो है सदैव उनके पथों पे चले। भगवान सदैव आपको खुशहाल एवं सुख समृद्धि दे, आशीर्वाद दे। मतलब सारे बुरे काम छोड़ के आज जो है अधर्म पर धर्म की जीत है और इसी लेकर हम अपने पद को इसी लय में लाएं। सारी बुराइयां छोड़ के श्री राम के चरणों के पद पे चले। सभी से मेरा ये अनुरोध है, सारी जनता जो भी है। तो बिल्कुल जनता से अनुरोध किया जा रहा है जो राम की भूमिका निभा रहे हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व आज मनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। तो हम जो उत्तराखंड में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम के साथ मनाया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य आयोजन हुआ, जहां पर दशहरा उत्सव में 121 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। कुंभकर्ण मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया गया। दशहरा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। जय जय श्री राम। असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व दशहरा आज राजधानी देहरादून में कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, सबसे पहले लंका दहन किया गया, मेघनाद का पुतला जो है वो जलाया गया, कुंभकर्ण का पुतला जलाया जा रहा है, उसके बाद रावण का पुतला दहन जो है वो होने जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में जो है आग लगाई और यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लगातार पुतला दहन होता हुआ नजर आ रहा है और एक हर्षोल्लास लोगों के अंदर जरूर है, क्योंकि कई दिनों से, महीनों से इन पुतलों को बनाने की तैयारी जो है वो की जाती है। और तस्वीरों में आप जिस तरीके से देखेंगे, इस तरफ
अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो बड़ी संख्या में पूरे राजधानी देहरादून के लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं पुतला दहन देखने, लंका दहन देखने, और एक अलग तरीके का उत्साह जो है लोगों के अंदर नजर आता है जो कि हर वर्ष यहाँ देखने को मिलता है। इस बार खास बात यह है कि 121 फीट का लंबाई का रावण का पुतला जो है वो बनाया गया है और बड़ी संख्या में पूरे राजधानी देहरादून से लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, जय श्री राम के नारे तो हो जाने चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या कहेंगे आज इस बार का पुतला जो है बहुत लंबा बनाया गया और आज ये पुतला दहन किया जाएगा। इस मौके पर क्या कहेंगे? जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, जय श्री राम। बारिश की वजह से जल नहीं पाया पूरा ना अभी तक, इस बार क्योंकि भारी बारिश हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ा, क्योंकि जहां पर ये पुतला दहन होना था वहां पर काफी बारिश होने के कारण पुतले जो है वो भीग चुके थे, लंका भीग चुके, लेकिन इसके बावजूद बेहतरीन ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहोगे आंटी जी, आज जिस तरीके से असत्य पर सत्य की जीत का पर्व माना जाता है, हमें अपने अंदर की बुराई को भी मार देना चाहिए? अपनी। क्या कहोगे आज के दिन, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या दे? अच्छाई की बुराई पर जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत। जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ लोग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पुतला दहन जो है वो लगातार हो रहा है राजधानी देहरादून के अंदर, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम का आयोजन यहीं पर होता है हर वर्ष। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्योंकि यहाँ पर शिरकत की, एक बड़ा संदेश मंच के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाया। यहाँ मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसके बाद रावण दहन होगा, रावण के पुतले को जलाया जाएगा। 121 फीट का ये रावण का पुतला इस बार तैयार किया गया है। कई दिन की मशक्कत के बाद ये पुतला तैयार हुआ है। भारी बारिश के कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन वो जोश लोगों का कम नहीं हुआ है। जय श्री राम के नारे जो हैं वो लगातार सुनाई दे रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब बस लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब रावण दहन होगा। इसी इंतजार में जो पब्लिक यहाँ पर है वो यहाँ पर रुकी हुई है जय श्री राम के नारों के साथ। अब बस चंद सेकंड बाद रावण दहन होता हुआ जो है नजर आने वाला है। यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब श्री राम रावण दहन करेंगे। जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है, रावण दहन हो चुका है राजधानी देहरादून में। आप देखेंगे कि रावण को जला दिया गया है। पब्लिक जो है उसी का इंतजार कर रही थी। असत्य पर सत्य की जीत का ये दिन है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।